हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे ब्रिटिश शासन की स्थापना में प्लासी की लड़ाई जो कि 1757 ईस्वी में हुई थी। इसके क्या कारण थे, घटनाएं थी, परिणाम थे और क्या महत्व था, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हासिल करेंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लासी की लड़ाई के कारण क्या थे, प्रभाव क्या थे, घटनाएं, महत्व, सारा कुछ जो भी है इसमें प्लासी की लड़ाई में वो इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम भूमिका से स्टार्ट करते हैं। भूमिका में हम देखेंगे 1756 ईस्वी में बंगाल के नवाब अली वर्दी खां की मृत्यु के पश्चात उसका नाती सिराजुद्दौला बंगाल की राजगद्दी पर बैठा। उसके गद्दी पर बैठने के शीघ्र ही पश्चात उसके तथा अंग्रेजों के परस्पर संबंध तीव्रता से बिगड़ने शुरू हो गए। इस कारण दोनों के बीच 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई। इस लड़ाई में अंग्रेज विजयी रहे। अंग्रेजों की इस लड़ाई में विजय के भारतीय इतिहास में बहुत दूरगामी प्रभाव पड़े। प्लासी की लड़ाई के कारणों, घटनाओं तथा इसके महत्व का वर्णन निम्नलिखित अनुसार है। दोस्तों देखिए, 1756 ईस्वी में बंगाल का नवाब था जो था अली वर्दी खान। जब इसकी मृत्यु हो गई थी तो इसका जो नाती यानी कि इसकी पुत्री का जो पुत्र था वो सिराजुद्दौला था, ठीक है, और वो राजगद्दी पर बैठा। इसके गद्दी पर बैठने के बाद इसके और अंग्रेजों के बीच मतलब इनमें खून का रिश्ता हो गया था। ये आपस में मतलब बनाकर नहीं रखते थे सिराजुद्दौला और अंग्रेज, ठीक है। इस कारण दोनों के बीच 1757 में प्लासी की लड़ाई तो होने ही थी, क्योंकि इनके परस्पर संबंध मतलब समान नहीं थे, ठीक है। परस्पर संबंध मतलब बिगड़ने शुरू हो गए थे। इसलिए इस लड़ाई में अंग्रेज विजयी रहे थे, अंग्रेज जीत गए थे, सिराजुद्दौला हार गया था। अंग्रेजों की इस लड़ाई में विजय के भारतीय इतिहास पर बहुत दूरगामी प्रभाव पड़े थे, ठीक है। प्लासी की लड़ाई के कारण क्या थे, घटनाएं, महत्व जो भी है हम इस वीडियो में देखेंगे। कारण क्या थे, कारण देख लीजिए। ये तो वैसे ही मुख्य उत्तर जो भी थे निम्नलिखित इस प्रकार थे। कारण सिराजुद्दौला का विवादपूर्ण उत्तराधिकार, मतलब सिराजुद्दौला जब उसका विवादपूर्ण उत्तराधिकार मतलब राजगद्दी पर बैठा था तो उसके उत्तराधिकार बनने पर जो सवाल पैदा हुए थे उस पे हम चर्चा करेंगे। देखिए, पहला पॉइंट है सिराजुद्दौला का विवादपूर्ण उत्तराधिकार। इसमें देखते हैं नवाब अली वर्दी खान। आपको पता है अली वर्दी खान, तो मैंने आपको इसको बताया ही है, जो कि इसका नाती सिराजुद्दौला था। अली वर्दी खान का अपना कोई पुत्र नहीं था। अली वर्दी खान का अपना कोई भी पुत्र नहीं था। उसकी तीन पुत्रियां थी और उसमें 1756 में जब 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु हुई तो उसकी छोटी पुत्री है ना, उसका पुत्र था सिराजुद्दौला, उसको उसने उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। यह बात उसकी अन्य दो पुत्रियां तथा दामादों को अच्छी न लगी। इसको तो राजगद्दी पर बैठा दिया, छोटी पुत्री के पुत्र को। इससे जो बड़ी पुत्रियां थी वो और उनके जो पति थे यानी कि अली वर्दी खान के जो दामाद थे वो मतलब खुश नहीं थे, ठीक है। फिर भी जब तक अली वर्दी खान जीवित रहा और जब अली वर्दी खान जब जीवित रहा तो उन्होंने कुछ विरोध नहीं किया, कुछ नहीं कहा, ठीक है, जैसा है वैसा चलने दो, ठीक है। जब उसकी मृत्यु हो गई थी तब अली वर्दी खान की बड़ी पुत्री एक तो थी घसीटी बेगम और शौकत जंग, ठीक है। जब उसकी मृत्यु हो गई थी तो अली वर्दी खान की एक थी बड़ी पुत्री जिसका नाम घसीटी बेगम था और एक अन्य नाती थी, नाती मतलब पुत्री को ही कहते हैं, ठीक है, शौकत जंग, ठीक है, ने गद्दी के लिए अपने अपने दावे पेश करने शुरू कर दिए।
इस गृह युद्ध ने नवाब सिराजुद्दौला की स्थिति को भी शोचनीय बना दिया। अंग्रेज ऐसी स्थिति का लाभ उठाकर बंगाल को अपने अधीन करने की योजनाएं तैयार करने लग गए। इनमें आपसी भेदभाव होने के कारण अंग्रेजों ने मतलब पूरा फायदा उठाया। और नंबर 2 में देखते हैं सिराजुद्दौला के विरोधियों को अंग्रेजों की ओर से सहायता, जो कि सिराजुद्दौला के जो मतलब इसकी जो मम्मी थी, उनके जो बहनें थी, उन्होंने जब विरोध किया तो अंग्रेजों ने उसकी सहायता कर दी। अंग्रेजों ने इसके विरोधियों की सहायता कर दी। इसमें देखते हैं हम, ठीक है। अंग्रेज बहुत समय से बंगाल पर अपना अधिकार करना चाहते थे, ठीक है, और वो किसी स्वर्ण अवसर की प्रतीक्षा में थे, ठीक है। यह अवसर उनको सिराजुद्दौला के विवादपूर्ण उत्तराधिकार से मिला, ठीक है। अंग्रेजों ने नवाब सिराजुद्दौला के विरोधियों की सहायता करके उसके मार्ग में कई कांटे बिछा दिए। मतलब अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के जो विरोधी थे, जो कि इनका गृह युद्ध चल रहा था, ठीक है, घरेलू, है ना, उसके जो थे उसमें उनके ना विरोधियों का साथ देखकर अंग्रेजों ने इसके नवाब सिराजुद्दौला के रास्ते में कई कांटे बिछा दिए थे। नवाब सिराजुद्दौला ने इस संबंध में अंग्रेजों से कई बार पूछताछ की, परंतु वे मतलब इसकी बात को मान ही नहीं रहे थे, ठीक है। और इस कारण नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेजों का कट्टर शत्रु बन गया था, ठीक है। तीसरा पॉइंट में देखते हैं कलकत्ता की किलेबंदी कर दी थी। कलकत्ता की किलेबंदी कर दी थी, यानी कि जो प्लासी की लड़ाई हुई है वो कलकत्ता में ही हुई है। कलकत्ता में था जगह थी प्लासी, वहां पर हुई है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है कलकत्ता की किलेबंदी कर रहे थे, तब इसमें बंगाल का व्यापारिक पक्ष से बहुत महत्व था। बंगाल का जो व्यापारिक पक्ष से था वो बहुत महत्व था, इसलिए अंग्रेज तथा फ्रांसीसी दोनों बंगाल पर अपना अधिकार करने के लिए प्रयत्नशील थे। इस उद्देश्य से उन्होंने कलकत्ता में किलेबंदी करनी शुरू कर दी थी। नवाब सिराजुद्दौला इस बात को कभी सहन नहीं कर पाता था, क्योंकि इससे उसके राज्य को खतरा हो सकता था। अगर वो किलेबंदी कर देंगे तो इसके राज्य को खतरा हो जाएगा, इसलिए उसने दोनों शक्तियों को किलेबंदी न करने का आदेश दे दिया। इसने दोनों शक्तियों को कह दिया कि आदेश दे दिया कि तुम किलेबंदी कलकत्ता में नहीं कर सकते। जो फ्रांसीसी थे उन्होंने तो भाई सिराजुद्दौला की बात को मान लिया, लेकिन अंग्रेज थे उन्होंने स्पष्ट इंकार कर दिया। इस कारण अंग्रेज तथा नवाब सिराजुद्दौला के बीच तनाव तो बढ़ना ही था, ठीक है। नंबर 4 में देखते हैं व्यापारिक अधिकारों का दुरुपयोग। जो व्यापारिक अधिकार थे अंग्रेजों के पास, उनका दुरुपयोग आके कैसे कर दिया, ठीक है। एक 1757 ईस्वी में मुगल बादशाह फर्रुखसियर, ये था मुगल बादशाह था फर्रुखसियर, इसने क्या किया, अंग्रेजी कंपनी को 3000 रुपए वार्षिक कर देने के बदले बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार दे दिया। यानी कि इसने मतलब 3000 रुपए वार्षिक कर था ना, वो देने से मतलब मना कर दिया। इसके बदले में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मतलब व्यापार मुक्त अधिकार करने के लिए अंग्रेजों को छूट दे दी। किंतु शीघ्र ही कंपनी के कर्मचारियों ने इस अधिकार का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। लेकिन जो अंग्रेजी कंपनी के कर्मचारी थे उसने इस अधिकार का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया था। वे अपने व्यक्तिगत व्यापार के लिए भी कोई कर न देने लगे। जो उसका व्यापार मतलब व्यक्तिगत मतलब खुद का जो था, घर का जैसे कुछ भी मान लो, वो उसका भी मतलब कर नहीं देते थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारतीयों से घूस लेकर उसके माल को भी कंपनी का माल कहकर
कर देना बंद कर दिया, यानी कि जो भारतीयों का जो भी माल था उसको भी अपना माल समझकर उन्होंने उसका कर भी देना मना कर दिया। इससे क्या हो गया, सिराजुद्दौला इस स्थिति को कभी सहन नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके साथ वित्तीय कोष को बहुत घाटा हो सकता था। सिराजुद्दौला को वित्तीय कोष में बहुत घाटा हो सकता था, इसलिए सिराजुद्दौला ने इस दिशा में कठोर पग उठाने का निर्णय ले लिया। ठीक है, और फिफ्थ कारण देखते हैं तो इसमें है कृष्णदास का मामला। आखिर ये कृष्णदास है कौन, फिफ्थ पॉइंट में हम जानेंगे कृष्णदास का मामला क्या था। ठीक है, इसमें कृष्णदास के मामले ने अग्नि में तेल डालने का काम कर दिया। ठीक है, यह सिराजुद्दौला के वित्त मंत्री राजवल्लभ का पुत्र था। ठीक है, राजवल्लभ ने लाखों रुपए का माल गबन कर लिया। ठीक है, जब नवाब सिराजुद्दौला ने इस बारे में राजवल्लभ से पूछताछ की तो उसने सारा कोष जो भी उसने चुराया था वो अपने पुत्र कृष्णदास को, मतलब कृष्णदास का नाम लगा दिया कि उसने चुराया और कृष्णदास को अंग्रेजों की शरण में भेज दिया। ठीक है, नवाब सिराजुद्दौला के बार बार, मतलब नवाब सिराजुद्दौला था, उसने कृष्णदास को मतलब अपने अधीन करने के लिए अंग्रेजों को बहुत कहा मुझे सौंप दो। ठीक है, लेकिन अंग्रेजों ने देने से इनकार कर दिया था। ठीक है, कलकत्ता पर अधिकार तथा ब्लैक होल की घटना। कलकत्ता में ब्लैक होल की घटना हुई थी, इसमें देखते हैं क्या है कारण था। ये कारण का पॉइंट है, तो अंग्रेजों के व्यापार से दुखी होकर नवाब सिराजुद्दौला ने पहले कासिम बाजार तथा फिर 20 जून 1756 को कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। ठीक है, इस आक्रमण के दौरान नवाब सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेजों को गिरफ्तार कर लिया था। ठीक है, उनको दंड देने के लिए 18 फुट लंबी, 14 फुट 10 इंच चौड़ी और एक काल कोठरी थी, जिसमें उनको बंद कर दिया उन अंग्रेजों को। अंग्रेज कितने थे, 146। ठीक है, दम घुट जाने के कारण 123 व्यक्ति मारे गए थे, मतलब 123 अंग्रेज मारे गए थे और सिर्फ 23 व्यक्ति ही बच पाए थे। इस ब्लैक होल की दुर्घटना को आधुनिक इतिहासकार वास्तविक नहीं मानते। उनका विचार था कि यह मिथ्या कहानी है, एक कहानी है जो कि अंग्रेजों ने केवल नवाब सिराजुद्दौला को बदनाम करने के लिए अपनी ओर से बना ली है। और 7th पॉइंट में देखते हैं अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता पर पुनः अधिकार। अंग्रेजों ने कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लिया था, वो कैसे, जैसे देखते हैं जिस समय कलकत्ता पर सिराजुद्दौला के अधिकार तथा ब्लैक होल की घटना के बारे में पता चला तो अंग्रेज भड़क उठे। जब सिराजुद्दौला द्वारा ब्लैक होल की दुर्घटना का पता लगा तो अंग्रेज भड़क उठे। फिर उन्होंने क्या किया, ठीक है, उन्होंने अपने अपमान का बदला लेने के लिए कलकत्ता पर पुनः अधिकार करने का निर्णय कर लिया। ठीक है, मतलब कलकत्ता पर पूरा अधिकार करने का निर्णय ले लिया था। ठीक है, थोड़ा बहुत भी अधिकार नहीं, पूरा। चलो देखते हैं, पुनः अधिकार करने का निर्णय किया। इस उद्देश्य से अंग्रेजों ने एक सेना एडमिरल वॉटसन, एक सेना का नाम है एडमिरल वॉटसन तथा कर्नल क्लाइव के नेतृत्व, कर्नल क्लाइव आपको मैं पढ़ाऊंगा, कर्नल क्लाइव कौन थे, ये था आपको मैं उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, ये कर्नल क्लाइव के नेतृत्व में कलकत्ता भेज दी। ठीक है, सेना थी एडमिरल वॉटसन जो कि कर्नल क्लाइव के नेतृत्व में कलकत्ता भेज दी। इस सेना ने छोटी सी मुठभेड़ के पश्चात 2 जनवरी 1757 को कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लिया। इसने सिर्फ थोड़े से अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता पर 2 जनवरी 1757 ईस्वी को पुनः अधिकार कर लिया। अतः विवश होकर सिराजुद्दौला ने
अंग्रेजों के साथ अलीनगर की संधि कर ली थी। अलीनगर की संधि बहुत ही मेन है, मतलब ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के साथ अलीनगर की संधि कर ली थी। ठीक है, इस संधि के अनुसार सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को कलकत्ता की किलेबंदी तथा कंपनी को सिक्के बनाने का आज्ञा दे दी थी। इस संधि में क्या था, ये बहुत क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। मैंने अभी बताया आपको, इसमें अलीनगर की संधि आखिर थी क्या, इसमें थी जो सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को कलकत्ता पर किलेबंदी करने का अधिकार दे दिया और कंपनी को सिक्के बनाने की भी आज्ञा दे दी। इस संधि ने अंग्रेजों का सम्मान बढ़ा दिया था। ठीक है, 8वां पॉइंट है, नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र क्या थे। नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र मतलब जो था सिराजुद्दौला, उसके विरुद्ध अंग्रेजों ने षड्यंत्र रचा था। आखिर वो था क्या, वो देखते हैं। चंद्रनगर पर अंग्रेजों का अधिकार नवाब सिराजुद्दौला के हितों के लिए बहुत घातक था। चंद्रनगर पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था, जो नवाब सिराजुद्दौला को बहुत खतरा हो सकता था। ठीक है, क्लाइव इस बात को अच्छी तरह जानता था कि अगर नवाब किसी समय, मतलब क्लाइव जानता था अगर नवाब किसी भी समय भूखा शेर होता है ना, उसकी तरह अंग्रेजों पर कभी भी हम आक्रमण कर सकता है। ठीक है, इसलिए क्लाइव ने नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को अपने जाल में फंसा लिया। जो क्लाइव था उसने क्या किया, नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर को अपनी ओर मिला लिया था। ठीक है, उससे मतलब गुप्त रूप से संधि कर ली थी उससे। इस संधि के अनुसार यह निर्णय हुआ कि अंग्रेज मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना देंगे और मीर जाफर अपनी सेना समेत अंग्रेजों से जा मिलेगा। वह मुआवजे के रूप में 1 करोड़ रुपया कंपनी को तथा 50 लाख रुपया अंग्रेजों को देगा। वह कंपनी को कुछ क्षेत्र पुरस्कार के रूप में भी देगा। ठीक है, मतलब इसमें मीर जाफर को अगर बंगाल का नवाब बनना है तो ये शर्तें माननी पड़ेगी। ठीक है, जो मैंने अभी बताई आपको। वह कंपनी को एक क्षेत्र भी पुरस्कार में देगा। वह पकड़े गए फ्रांसीसी, जो कि सिराजुद्दौला द्वारा पकड़े गए हैं फ्रांसीसी, उनको तथा उनकी संपत्ति को अंग्रेजों के सुपुत्र कर देगा, यानी कि उनके हवाले कर देगा। सुपुत्र यानी कि अंग्रेजों के हवाले कर देगा। इस तरह नवाब सिराजुद्दौला की गद्दी उल्टाने का षड्यंत्र तैयार हो गया था, पूरी तरह तैयार हो गया था। घटनाएं क्या हो गई थी, आखिर जब षड्यंत्र रच लिया, मीर जाफर को भी मिला लिया, तो घटनाएं इसमें क्या हो गई। घटनाएं में देखते हैं, अंग्रेजों ने लड़ाई के लिए अपनी तैयारियां संपूर्ण करने के पश्चात नवाब सिराजुद्दौला पर अलीनगर की संधि की शर्तों को भंग करने का आरोप लगाना शुरू कर दिया था। जब अंग्रेजों ने मतलब लड़ाई की सभी तैयारियां शुरू कर ली थी ना, तब इसने क्या किया था, सिराजुद्दौला पर ना अलीनगर, जो कि अलीनगर की संधि की थी, उनकी शर्तों को भंग करने का इस पर आरोप लगा दिया था सिराजुद्दौला पर अंग्रेजों ने। नवाब सिराजुद्दौला ने इस बात का खंडन कर दिया। भाई मैंने क्या किया है, ये मतलब नवाब सिराजुद्दौला बोल रहा था कि मैंने क्या कर दिया, मैंने कौन सा आपकी शर्त नहीं मानी। ठीक है, क्लाइव तथा नवाब सिराजुद्दौला दोनों की सेनाएं, फिर क्या हुआ, इनमें युद्ध हो गया। क्लाइव तथा नवाब सिराजुद्दौला, जो प्लासी की लड़ाई हुई है वो एक हुई है क्लाइव, अंग्रेजों द्वारा क्लाइव के और नवाब सिराजुद्दौला के सेनाओं के मध्य हुई थी। ठीक है, जो कि मुर्शिदाबाद एक जगह है, उससे 20 मील दूर प्लासी की रणभूमि में पहुंची। प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 को शुरू हुई थी। मतलब प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 ईस्वी को शुरू हो गई थी। इस लड़ाई में अंग्रेजों के पास केवल 3200 सैनिक थे। अंग्रेजों के पास कितने थे, सिर्फ 3200 सैनिक। और दूसरी ओर नवाब सिराजुद्दौला के पास
50,000 सैनिक थे, 50,000। ठीक है। लड़ाई के शुरू होते ही नवाब सिराजुद्दौला के 3 गद्दार सेनापति मीर जाफर, जो कि मतलब गद्दार थे सिराजुद्दौला के, मतलब सिराजुद्दौला ने जो सिराजुद्दौला का साथ जिन्होंने नहीं दिया, जो सेनापति थे वो था मीर जाफर, रायदुल्लभ और यार लतीफ खां। ठीक है। इन्होंने अंग्रेजों का साथ दे दिया। केवल एक ही नवाब का वफादार था, वो था मीर मदान सेनापति। ठीक है। मीर मदान की ना एक गोला बजने आ गया, पंजाबी आ गया। ठीक है। ते मीर मदान की एक गोला लगने के कारण मृत्यु हो गई थी, एक ही गोला में मर गया था। यह देखकर नवाब सिराजुद्दौला रणभूमि से भाग उठा। उसने सोचा कि अगर मीर मदान ही मारा गया तो मतलब सेना का नेतृत्व कौन करेगा इतना ज्यादा। ठीक है। वो फिर सिराजुद्दौला रणभूमि से भागने लगा, जिसके कारण मीर जाफर का जो पुत्र था मीरन, उसने क्या किया, उसका पीछा करके उसे पकड़ लिया और उसकी हत्या कर दी सिराजुद्दौला की। प्लासी की लड़ाई केवल नाम मात्र ही थी। हाँ, वो तो हम कह ही सकते हैं कि मतलब प्लासी की लड़ाई सिर्फ नाम मात्र की थी। इसमें अंग्रेजों के केवल 29 तथा नवाब सिराजुद्दौला के सिर्फ 500 सैनिक मारे गए थे। 500 सैनिक क्यों मारे गए थे? क्योंकि मीर जाफर वगैरह गद्दार अंग्रेजों के साथ हो गए थे, और जब लड़ाई शुरू हुई थी मीर जाफर अंग्रेजों के साथ मिल गया था और सैनिकों को भी साथ में अंग्रेजों के साथ मिला लिया था। ठीक है। इसमें सिर्फ अंग्रेजों के 29 सैनिक और 500 सैनिक ही मारे गए थे। दोस्तों, अब देखते हैं हम कि मतलब प्लासी की लड़ाई के परिणाम क्या निकले थे, परिणाम रिजल्ट क्या निकला था। ठीक है। वास्तव में प्लासी की लड़ाई कोई बड़ी लड़ाई नहीं थी। ठीक है। अंग्रेजों ने इसे धोखे से जीता था, परंतु इसके परिणाम इतने महत्वपूर्ण थे कि इस लड़ाई की गणना भारतीय इतिहास में निर्णायक लड़ाइयों में की जाती है। इसके प्रमुख परिणाम आखिर क्या थे, क्या इसमें देखते हैं। पहला पॉइंट, नवाब सिराजुद्दौला मारा गया था। जो नवाब सिराजुद्दौला था बंगाल का नवाब, वो मारा गया था। मीर जाफर को बंगाल का नया नवाब बना दिया गया था। सिराजुद्दौला मार दिया गया था, मीर जाफर को बंगाल का नया नवाब बना दिया गया था। दूसरा पॉइंट है, मीर जाफर को कंपनी तथा उच्च अंग्रेज अफसरों को बहुत सा धन देकर खुश करना पड़ा। मीर जाफर ने कंपनी यानी कि अंग्रेजों के अफसरों को धन दे दिया और उनको खुश कर दिया। तीसरा पॉइंट है, मीर जाफर ने कंपनी को 24 परगने की जमींदारी सौंप दी। इस प्रदेश से इसे 1 लाख पौंड वार्षिक आय होती थी। ठीक है। मीर जाफर ने कंपनी को 24 परगने की जमींदारी सौंप दी। ठीक है। इस प्रदेश से उसे 1 लाख पौंड वार्षिक आय होने लगी अंग्रेजों को। नंबर 4, यानी कि मतलब बहुत ही फायदा हुआ था अंग्रेजों को इस लड़ाई के परिणाम में। ठीक है। चौथा पॉइंट देखते हैं, कंपनी को बंगाल में कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार मिल गया। मतलब अंग्रेजों को अब कोई चिंता नहीं थी। मतलब बंगाल का नवाब था मीर जाफर, वो भी अंग्रेजों के साथ मिल गया था। इसके कारण अब उसको किसी भी प्रकार की लड़ाई करने की जरूरत नहीं थी। मीर कासिम उनकी कठपुतली बन गया था। इसलिए मतलब कंपनी को बंगाल में बिना कर देकर व्यापार करने का अधिकार मिल गया था। ठीक है। 5th पॉइंट देखते हैं, कंपनी को बंगाल में अपने सिक्के चलाने की आज्ञा मिल गई। जो अंग्रेजी कंपनी थी उसको बंगाल में अपने सिक्के चलाने की आज्ञा मिल गई थी। ठीक है। नंबर 6 में देखते हैं, प्लासी की लड़ाई क्लाइव ने जीती थी। मतलब प्लासी की लड़ाई क्लाइव ने जीती थी। ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप कंपनी ने बंगाल का गवर्नर किसको बना दिया? क्लाइव को। ठीक है। क्योंकि उसने प्लासी की लड़ाई जीत गई, इसने अंग्रेज खुश हो गए और उसने
क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बना दिया था। दोस्तों इसके महत्व क्या है वो जानते हैं महत्व, ठीक है। यद्यपि प्लासी की लड़ाई नाम मात्र थी किंतु इसके भारतीय इतिहास पर बहुत दूरगामी प्रभाव पड़े। इसका संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है, ठीक है। महत्व के बारे में जानते हैं दोस्तों। बंगाल पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित होना शुरू हो गया था। बंगाल पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित होना शुरू हो गया था, ये पॉइंट है, ठीक है। इसमें देखते हैं प्लासी की लड़ाई के पश्चात अंग्रेजों के शासन का अंत हो गया। अंग्रेजों के नहीं, सिराजुद्दौला के शासन का अंत हो गया था, ठीक है। अंग्रेजों ने उसके स्थान पर मीर जाफर को बंगाल का नया नवाब बना दिया। वह अंग्रेजों के हाथ में एक कठपुतली मात्र था। अभी मैंने बताया ना कि जो मीर जाफर था वो तो सिर्फ अंग्रेजों का कठपुतली मात्र था, ठीक है। इस प्रकार अंग्रेज बंगाल के वास्तविक स्वामी बन गए थे। दूसरा पॉइंट है आर्थिक लाभ। आर्थिक लाभ अंग्रेजों को कैसे पहुंचा? प्लासी की लड़ाई आर्थिक दृष्टि से अंग्रेजों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। उन्होंने न केवल मीर जाफर से लाखों रुपए उपहार के रूप में लिए, अपितु 24 परगने की जमींदारी भी प्राप्त कर ली थी। इस जमींदारी से उन्हें 1.5 पौंड मतलब 1.5 पौंड, ठीक है, 1 रुपए आधा पैसा, ठीक है, लाख पौंड वार्षिक आय की उनको वार्षिक आय प्राप्त हो गया था, ठीक है। इसके अतिरिक्त कंपनी को बंगाल में कर मुक्त व्यापार करने की भी सुविधा मिल गई थी। इस कारणों से अंग्रेजों की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हो गया था। परिणाम स्वरूप वे भारत विजय के लिए एक शक्तिशाली सेना खड़ी करने में सफल हुए थे। तीसरा पॉइंट है बंगाल की विजय का मार्ग तैयार करना। ऐतिहासिक पक्ष से प्लासी की लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण थी। इस लड़ाई को जीतने के पश्चात अंग्रेज भारतीय शासकों की कमजोरी को जान गए थे। मतलब अंग्रेज इस लड़ाई के कारण अंग्रेज थे वो भारतीयों पर जिन्होंने शासन किया उनकी कमजोरी को आसानी से जान गए थे, ठीक है। उन्हें यह स्पष्ट हो गया कि सत्ता का लालच देखकर वे हर मीर जाफर जैसे गद्दार को ढूंढ सकते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त वे यह भी जान गए कि उनकी थोड़ी सी प्रशिक्षित सेना भी उनके आगे कुछ नहीं है, उनके आगे नहीं टिक सकती। इस प्रकार भारत की विजय का जो कार्य प्लासी की लड़ाई से पूर्व अंग्रेजों को असंभव सा लगा था, मतलब जो उनको प्लासी की लड़ाई से पहले लगा कि हम नहीं जीत पाएंगे या कैसा भी है, अंग्रेजों ने जब प्लासी की लड़ाई युद्ध जीत ली थी उन्हें सब असंभव सा प्रतीत होने लगा। उसने सोचा कि अब भारत हमारे सामने कुछ नहीं है, नवाबों को सत्ता का लालच देंगे और भारत को अपने अधीन कर लेंगे, ठीक है। इसमें लिखा है इस प्रकार भारत की विजय का जो कार्य प्लासी की लड़ाई से पूर्व अंग्रेजों को असंभव सा लगता था वह सब संभव नजर आने लगा। नंबर 4 पॉइंट में देखते हैं इसमें कंपनी के गौरव को बढ़ा दिया था। इसने कंपनी के गौरव को बढ़ा दिया था, जो अंग्रेजी कंपनी थी उसके गौरव को बढ़ा दिया था, ठीक है। प्लासी की लड़ाई से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी केवल एक व्यापारिक कंपनी थी। प्लासी की लड़ाई से पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि अंग्रेजों की कंपनी थी वो सिर्फ एक व्यापारिक, मतलब आपको पता ही है कि अंग्रेज भारत में सिर्फ व्यापार करने के लिए आए थे, ठीक है, इसलिए व्यापारिक कंपनी थी। परंतु इस लड़ाई के पश्चात वह एक राजनीतिक शक्ति बन गई थी। वह अपनी इच्छा अनुसार जिसे भी चाहे बंगाल का नवाब बना सकती थी, जब चाहे उसे गद्दी पर हटा सकती थी। इस कारण अन्य यूरोपीय कंपनियों के मुकाबले उसका गौरव बढ़ गया था। आपको मैं बताऊंगा, आपको आगे समझ आएगी। आगे है बक्सर की लड़ाई भी है, उसमें इन्होंने मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना देता। इनके कहने का मतलब है ये किसी को मर्जी अब बंगाल का नवाब बना सकते थे, उतार सकते थे, खूब पैसा कमा सकते थे। जो भी ये करने व्यापार करने आए थे उस पर
शासक, पर ये शासक नहीं करने आए थे, सिर्फ व्यापार करने आए थे अंग्रेज। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट क्या है महत्व में, बंगाल ने अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य निर्णायक भूमिका निभाई। जो बंगाल में अंग्रेजों ने और फ्रांसीसियों के मध्य निर्णायक भूमिका निभाई। वो क्या कैसे थे? प्लासी की लड़ाई के कारण बंगाल पर अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया था। प्लासी की लड़ाई हुई, इसमें अंग्रेज विजय रहे, उनका नियंत्रण हो गया। बंगाल से अंग्रेजों को जो व्यापार धनराशि मिली, उसके कारण वे फ्रांसीसी शक्ति का मुकाबला करने में असफल हुए। बंगाल में जब अंग्रेज जीत गए थे, उन्हें अपार धन, मतलब बहुत सारा धन मिला, जिसके कारण फ्रांसीसी शक्ति का मुकाबला भी वो आसानी से कर सकते थे। ठीक है, इसके अतिरिक्त भौगोलिक पक्ष से बंगाल की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई थी। ठीक है, भौगोलिक स्थिति से बंगाल की स्थिति मतलब अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई थी। इस कारण अंग्रेज यहां से फ्रांसीसियों के विरुद्ध सफलतापूर्ण कार्रवाई कर सके। मतलब अब उनको फ्रांसीसियों के भी विरुद्ध मतलब सफलतापूर्ण कुछ भी कर सकते थे फ्रांसीसियों के साथ। फ्रांसीसी शक्ति इसमें कमजोर पड़ गई थी। ठीक है, उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि प्लासी की लड़ाई से एक युग का अंत हुआ। प्लासी की लड़ाई में हम देखते हैं कि प्लासी की लड़ाई से एक युग का अंत हो गया था, एक नए युग का आगमन हो गया था। कर्नल जी.बी. माल्सन का यह विचार बिल्कुल उचित है कि कोई भी ऐसी लड़ाई नहीं हुई जिसके परिणाम इतने विशाल, तात्कालिक तथा स्थायी निकले हों। एक अन्य प्रख्यात इतिहासकार डॉक्टर S.N. सैन के मतलब कि S.N. सैन के अनुसार 1757 में ब्रिटिश साम्राज्य भारत में एक वास्तविक नहीं थी। मतलब 1757 में ब्रिटिश साम्राज्य भारत में एक वास्तविक नहीं थी। इस संबंध में काफी कुछ किया जाना अभी बाकी था, किंतु बंगाल के उपजाऊ भूमि में इसका बीजारोपण कर दिया गया था, जो शीघ्र ही एक घने वृक्ष का रूप धारण कर गया था। इसी के साथ हमने दोस्तों कारण, घटनाएं और परिणाम के महत्व को समझा। दोस्तों अगर आपको वीडियो जरा से भी पसंद आई हुई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ये मेरा न्यू चैनल है, इसलिए आप इस पर बने रहिएगा, आपको वीडियो हर प्रकार की मिलेगी। अब ये प्लासी की लड़ाई तो हो गई है, अब इसके पश्चात करेंगे बक्सर की लड़ाई, जिसमें आपको बताऊंगा कि अंग्रेजों ने मीर कासिम को कैसे राजगद्दी पर बैठाया और किस प्रकार लड़ाई हुई थी, इस प्रकार मैं आपको बताऊंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाद में फिर मिलते सॉरी, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, इसलिए आपको ऐसी स्थिति का अनुभव हो रहा है, तो कोई बात नहीं, अगली वीडियो इससे बेहतर होगी।